and welcome all. So today's topic is footprints and this chapter is included in class 2 of primary maths. So without wasting a time let's get started. तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए इस कहानी को पहले सुनते हैं और समझते हैं। एक बार क्या होता है, एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहते होते हैं जिसमें कि शेर, हाथी, मेंढक, गिलहरी, लोमड़ी, ये सब जानवर होते हैं। ठीक है, तो वो सब जो होते हैं वो एक मडी रोड होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है वो मिट्टी बारिश वारिश की वजह से, उसमें वो लोग खेल रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो फिर एकदम से क्या होता है कि जो हाथी होता है वो चिल्लाता है, शाउट करता है, रन रन, कि मतलब दौड़ो, यहाँ से भाग जाओ जल्दी से, गो टू योर होम्स। और वो चिल्लाता है कि जल्दी से भागकर कहाँ चले जाओ, अपने अपने घरों में चले जाओ। भोलू इज़ कमिंग टू शूट विद हिज कैमरा। और जो भोलू है वो क्या करने आ रहा है, वो शूटिंग करने के लिए आ रहा है और उसके हाथ में क्या है, कैमरा है। तो ये जानवर देखकर घबरा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए हाथी वो क्या करता है, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि भागो भागो। तो उसकी ये आवाज़ सुन के जो जानवर जो हैं वो जो खेल रहे होते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं, वो डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं इधर उधर। ठीक है, तो फिर क्या होता है, जब वो लोग भाग जाते हैं, फिर जो भोलू होता है वो जब अपना कैमरा लेकर आता है तो उसको क्या दिखाई देता है, उसको जानवर तो मिलते नहीं, क्योंकि वो सब भाग गए होते हैं, अपने अपने घरों में चले गए होते हैं। ठीक है, अब घरों से क्या मतलब है, जैसे शेर है वो अपने डन में रहता है, अपनी गुफा में चला गया, फिर बाकी जो है कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई इधर उधर जाके मतलब छुप गया। ठीक है, तो वो क्या देखता है कि वो जो मिट्टी होती है, जो गीली होती है, उस पर उन लोगों के पैरों के निशान बन जाते हैं। ठीक है, तो पैरों के निशान को कहा जाता है फुट प्रिंट्स, और हमारा जो ये चैप्टर है वो इसी पर है, आधारित है इसी पे। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे। अब इसकी जो पहली एक्सरसाइज है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें कुछ शेप्स दिए हैं जैसा कि हम देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले में सर्कल दिया है, दूसरे में रेक्टेंगल स्क्वायर दिया है, तीसरे में ट्रायंगल दिया है और चौथे में ओवल शेप दिया हुआ है। लुक एट द शेप ऑफ ईच ट्रेस यू हैव मेड, सी इफ इट लुक्स लाइक एनी ऑफ द शेप्स गिवन हियर, राइट द नेम ऑफ द थिंग्स बिलो द शेप। तो जो मतलब आपने शेप्स बनाए हैं, ठीक है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है और हमको बताना है कि सर्कुलर शेप की क्या चीज़ होती है, स्क्वायर शेप की क्या चीज़ होती है, ट्रायंगल शेप की क्या चीज़ होती है और ओवल शेप की क्या चीज़ होती है। और यहाँ पर एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें कॉलम्स दिए हुए हैं और हमको उसके नीचे उस चीज़ का नाम लिखना है। जैसे कि पहला है सर्कल। अब सर्कुलर क्या होती है, प्लेट होती है सर्कुलर, तो हम यहाँ पर प्लेट लिख सकते हैं नंबर 1 में। फिर उसके नीचे नंबर 2 में हम क्या लिख सकते हैं, जो कटोरी होती है, जो बाउल होता है, तो हम यहाँ पे बाउल लिख सकते हैं। बॉल सर्कुलर होती है, ठीक है। उसके बाद जो मैट होती है वो भी सर्कुलर शेप में होती है, तो हम यहाँ पर मैट भी लिख सकते हैं। फिर फुटबॉल भी सर्कुलर शेप में होता है। इस तरीके से इसके अलावा भी हमको अगर कुछ याद आए तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्क्वायर और रेक्टेंगल। अब स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डस्टर, वो रेक्टेंगल शेप होता है। टेबल स्क्वायर शेप की भी होती है और रेक्टेंगुलर शेप की भी होती है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मतलब डस्टर लिख सकते हैं, टेबल लिख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन लिख सकते हैं। जो हमारी नोटबुक होती है, हमारी बुक्स जो होती हैं, वो सब रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होती हैं, मतलब कुछ बुक्स रेक्टेंगुलर शेप में होती हैं और कुछ स्क्वायर शेप में होती है। फिर जो है हमारा पेंसिल बॉक्स हो गया, वो रेक्टेंगल शेप में होता है। फिर जो पेंटिंग्स होती हैं, जो हम वॉल्स पे लगाते हैं, हैंग करते हैं, वो भी रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप में होती हैं। फिर क्लॉक हो गई, ठीक है। चॉक बोर्ड हो गया, मतलब जो हमारी ब्लैक बोर्ड होती है वो स्क्वायर शेप में भी होती है और रेक्टेंगुलर शेप में भी होती है। चॉकलेट्स, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एक के नीचे एक। उसके बाद आता है ट्रायंगल। अब ट्रायंगल शेप में क्या होती है, काइट, जो पतंग हम उड़ाते हैं वो ट्रायंगुलर शेप की होती है, तो हम यहाँ पर काइट लिख सकते हैं, क्लॉक लिख सकते हैं, बॉक्स, स्लेट, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपने कोई चीज़ ऑब्ज़र्व की हो जिसका शेप इनकी तरह हो, तो वो भी हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है आउल शेप, तो जैसे कि अंडा है, फेस है, तो इस तरीके से हम सोच सोच के भी और ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं, मतलब इसमें मेंशन कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद एक बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है जो कि हम करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर कुछ शेप्स दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट कलर के, अलग अलग रंगों के, तो हमको इसको काउंट करना है और हमको ये बताना है कि जैसे कि यहाँ पर रेड कलर के जो बॉक्सेस है वो कितने हैं, ठीक है। फिर जो पर्पल कलर के जो ट्रायंगल है वो कितने हैं, येलो कलर के सर्कल कितने हैं, और इन सारी चीज़ों को हमको मेंशन करना है, मतलब काउंट करके बताना है। अब जैसा कि हम यहाँ पर ये देख सकते हैं, पर्पल कलर के ट्रायंगल हमको यहाँ पे दिख रहे हैं, तो कितने हैं, चलिए इसको हम काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो ये बॉक्सेस कितने हैं, ये हमारे हो गए 17। क्लियर। उसके बाद रेड कलर वाले बॉक्सेस हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रेड कलर वाले 8 बॉक्सेस है, तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। और येलो कलर वाले कितने हैं, 1 2 3 4। तो येलो कलर वाले 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ब्लॉग ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ जल्दी आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।